स्ट्रगल का दौर बहुत कठिन होती है और इस दौरान लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। लोगों को जो समय होता है ना वो खत्म नहीं होता, बहुत धीरे धीरे चलता है। समय का चक्र ऐसा मानो कि जैसा रुक ही जाता है, मगर है तो स्ट्रगल। धरती पर जितने मनुष्य जन्म लिए हैं सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी स्ट्रगल करनी पड़ी है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहंशाह रहा हो या फिर सड़क का भिखारी। हमेशा प्रकृति का नियम है, बिना स्ट्रगल का जीवन चलता ही नहीं है। और बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं और इतना अधिक नकारात्मकता से भर जाते हैं कि उनको चिंता सताने लगती है, क्या होगा भविष्य का बहुत ज़्यादा चिंता सताती है। और यहीं से शुरुआत होती है इंसान की परेशानियाँ, मन की परेशानियाँ। लोग सोचते हैं कि मेरा जो समय चल रहा है बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपका समय ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है सिर्फ स्ट्रगल की वजह से, तो फिर आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनका समय आपसे भी बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। देखिए, स्ट्रगल को स्वीकार करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि जो संघर्ष है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, मन की जो शांति है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कम करने का, सिर्फ एक उपाय है, और वह है स्वीकार का भाव लेके आना। जब तक ले आप स्वीकार का भाव नहीं लेके आते हैं ना, तब तक ले संघर्ष आप करते रहेंगे, जूझते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आपका स्वीकार भाव से वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, आप उस चीज़ को पा जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपकी जो परेशानियां हैं, मन की जो परेशानियां होती है ना, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और संघर्ष सिर्फ किसी फील्ड में कामयाबी पाने के लिए नहीं होती है। संघर्ष बहुत तरह का होता है जीवन में, बहुत तरह का है। कभी पारिवारिक संघर्ष चल रही होती है, कभी कहते हैं ना, कभी फाइनेंशियल संघर्ष आपके जीवन में चल रही होती है, कभी कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए संघर्ष चल रही होती है। जीवन में बहुत तरह का संघर्ष होता है। कुछ लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनसे उबरने की कोशिश करते हैं। संघर्ष है, जीवन में संघर्ष रहेगा। और संघर्ष का मायने समझ ले, संघर्ष इसीलिए आती है ताकि आप चुनौतीपूर्ण काम कर सके। इसीलिए जीवन में संघर्ष होती है, ताकि आप जो है आप उससे ऊपर उठ सके, इसलिए संघर्ष होती है। बहुत लोग स्वीकार कर लेते हैं, और जो स्वीकार कर लेते हैं वो अपने जीवन में आगे निकल जाते हैं, और जो लोग स्वीकार नहीं कर पाते वो नकारात्मकता में डूब जाते हैं, पूरी की पूरी तरह नेगेटिव हो जाते हैं, और उनका संघर्ष खत्म होने की बजाय और बढ़ता चला जाता है। उनकी मानसिक जो स्थिति है वो धीरे धीरे डगमगाने लगता है, उनका मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगता है। मगर जो लोग स्वीकार कर लेते हैं, उनसे जाकर उनको देखिए, संघर्ष में भी खुश रहते हैं, संघर्ष में भी एक सुखद है, एक आनंद है, कि उनको पता है कि ये जीवन का चक्र है और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, कोई समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आप एक संघर्ष को त्यागेंगे तो दूसरा संघर्ष तैयार है, पहले से खड़ा होके तैयार है वो। तो संघर्ष आप भूल जाए कि समाप्त भी होगा। छोटी छोटी कहानियों को आप जाकर देखें, छोटी छोटी घटनाओं को देखें, इतिहास की, सभी संघर्ष करते हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, या कोई भी, सभी संघर्ष कर रहे हैं। यहां तक लिए आप ये मत सोचिए सिर्फ गृहस्थ वाले लोग ही संघर्ष करते हैं, नहीं मेरे दोस्त, सन्यासी भी संघर्ष कर रहे हैं। उनको ईश्वर प्राप्त करना है, उनको ब्रह्म को जानना है, उन्हें परमानंद को प्राप्त करना है, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत तरह से संघर्ष कर रहे हैं। और उन्हीं संतों में जिन्होंने स्वीकार भाव रखा है, वो आज वहां पर पहुंच जाते हैं, वो आनंद में डूब जाते हैं। और उन्हीं संतों में जो स्वीकार भाव नहीं रखा है,
जिनको स्वीकार नहीं किया है कि ये जीवन का संघर्ष है, देखिए वो कहीं पहुंचते नहीं हैं, वो वहीं का वहीं रह जाते हैं, वहीं परेशानियां उनको अभी भी घेरी हुई है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो जीवन है, हमें स्वीकार भाव लेके आना पड़ेगा। जीवन की चैलेंजिंग को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ये चैलेंज है और इसको पूरा करना है। ये टास्क हमें मिला हुआ है और इसे हमें पूरा करना है। जब तक ले इस टास्क को, इस चुनौतियों को हम स्वीकार नहीं करते, हमारे लिए ये बना रहेगा। लोग कहते हैं ना कि मन की शांति कैसे प्राप्त करें। मन की शांति ऐसे ही प्राप्त की जाती है और किसी तरीके से नहीं है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा वो चीज जो हो रही है, जो घटनाएं आपके साथ घट रही है, उसको स्वीकार कीजिए। हाँ, ये वाकई में घट रही है, ये समाप्त नहीं हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संघर्ष को स्वीकार कर लेंगे तो संघर्ष समाप्त हो जाएगी आपकी, नहीं, कभी नहीं होती है ऐसे। संघर्ष तब तक चलता है जब तक के लिए आप उस चीज के लिए पूरा नहीं करते हैं। एक बीमार व्यक्ति है, बिस्तर पर लेटा हुआ है और वो बीमार व्यक्ति संघर्ष कर रहा है खड़ा होने के लिए, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में। रोज मेहनत करता है, रोज खा पी रहा है, रोज एक्सरसाइज कर रहा है, सोच रहा है एक दिन मैं दौड़ूंगा, एक दिन मैं चलूंगा, लोगों से मदद मांग रहा है, फाइनेंशियल स्थिति उसकी बहुत ज्यादा खराब है। वो सोच रहा है अपने जीवन में मैं क्या करूंगा, उसको खड़ा होना है, इसलिए वो संघर्ष कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो स्वीकार कर लेगा तो उसका वो बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा, नहीं। स्वीकार कर लेने से मेंटल जो स्थिति होती है, मानसिकता जो होती है, वो धीरे 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 कम होने लगती है, वो शांत हो जाता है। स्वीकार का भाव से सिर्फ यही होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और स्वीकार कर ले तो कल से आपका फाइनेंशियल जो स्थिति है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्वीकार से आपको सिर्फ और सिर्फ मन की शांति जो होती है, जो बेचैनी है आपके भीतर में, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आपको पता हो जाता है कि नहीं, ये है जीवन में और ये रहेगी, ये रहेगी। उसके लिए प्रयास करना होता है। उसको खत्म करने के लिए आपको सिर्फ प्रयास करना होगा, कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वीकार करें ना उन चीजों को।